अगर हम देखें तो मार्केट में लोगों के मनों में सबसे ज़्यादा सवाल अगर किसी के बारे में है तो वो है क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो करेंसी के लिए कई रूल्स लेके आए हैं अपने गवर्नमेंट। उसको लीगलाइज तो अभी तक किया नहीं है, पर उस पर टैक्सेबिलिटी लेके आए हैं यूनियन बजट 2022 में। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी अगर वो उसका लीगल स्टेटस क्या होगा, क्रिप्टो करेंसी का लीगैलिटी क्या होगा इंडिया में, व्हाट वुड बी इट्स लीगल स्टेटस, ये अभी तक अनक्लियर है। बट इसके बावजूद एक स्ट्रॉन्ग स्टेप अपने गवर्नमेंट ने ये लिया है, वो है कि उन्होंने क्रिप्टो पे टैक्सेबिलिटी लाया है यूनियन बजट 2022 में। देखते हैं आज इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑन क्रिप्टो करेंसी। अब जब हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं और उसके टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम समझें कि सबसे पहले कि क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं एकदम सरल सिंपल इजी लैंग्वेज में कि क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली है क्या और उसका टैक्सेबिलिटी हमें किस प्रकार से करना है। अंत तक बने रहिए, अंत में आपको मिलेंगे कंक्लूजन्स जो यूनियन बजट 2022 से मिले गए हैं। तो देखते हैं टैक्सेबिलिटी ऑन क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का यूज़ हम गुड्स और सर्विसेज को बाय या सेल करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि हम दूसरी करेंसी को यूज़ करते हैं। फिर अब दूसरी करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में फ़र्क क्या है ये समझते हैं। मेनली इन दोनों में दो फ़र्क है। सबसे पहला फ़र्क, कोई भी इंटरमीडियरी नहीं है इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसी। अब ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम दूसरे करेंसी की बात करते हैं तो इंटरमीडियरीज होते हैं, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या सेंट्रल अथॉरिटीज़। पर क्रिप्टो करेंसी के केस में कोई भी इंटरमीडियरी मौजूद नहीं है, ये कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है। इसी के वजह से इसके लीगैलिटी पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और बहुत सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है। दूसरा फ़र्क ये है कि क्रिप्टो करेंसी कम्प्लीटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक ब्लॉक के इंफॉर्मेशन को दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट करती है। ये मेन दो फ़र्क की वजह से क्रिप्टो करेंसी दूसरे करेंसीज से डिफरेंट है। अब जब हम टैक्सेबिलिटी समझते हैं तो सबसे पहले हमें लीगैलिटी और स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तक तकरीबन 1500 वर्चुअल करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, लिटकॉइन, डॉट कॉइन, रिपल, मैटिक एक्सेट्रा ऐसे कई प्रकार के करेंसीज, वर्चुअल करेंसीज ट्रेड हो रहे हैं डिजिटल करेंसी वर्ल्ड में। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग इन क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गया है, स्पेशली लॉकडाउन के बाद। अब टैक्सेबिलिटी समझने से पहले हमें लीगैलिटी ऑफ क्रिप्टो करेंसी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को स्टेटस ऑफ लीगल टेंडर नहीं दिया है। इतना ही नहीं, आरबीआई ने 2018 में क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बैंकिंग फैसिलिटीज़ पे बैन भी लाया था, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स और फंडामेंटल राइट्स के मद्देनज़र रखते हुए। ऐसे में क्रिप्टो करेंसी का अभी तक स्टेटस कोई क्लियर नहीं है। ये हो गई लीगैलिटी की बात। अब देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी करेंसी है या एसेट है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसके नेचर समझने के बिना हम टैक्सेबिलिटी समझ ही नहीं सकते। देखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी है या एसेट है। करेंसी, किसी भी चीज़ को करेंसी बोलने से पहले उसको इंडियन गवर्नमेंट का बैकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीगल बैकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट क्योंकि क्रिप्टो को अभी तक लीगल बैकिंग नहीं है, इसलिए उसको करेंसी में कैटेगराइज करना गलत होगा। ऐसे में क्रिप्टो को एसेट के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यूएस गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है जिसमें उन्होंने क्रिप्टो को प्रॉपर्टी माने कि एसेट ट्रीट किया है। अब ये हो गई लीगैलिटी और स्टेटस की बात। अब चलते हैं टैक्सेबिलिटी ऑन क्रिप्टो देखते हैं। अब टैक्सेबिलिटी समझने से पहले ये समझिए कि हमने सबसे पहले क्रिप्टो को प्रॉपर्टी एसेट का रूप दिया है, तो अब इस पे आने वाला इनकम आइदर बिजनेस इनकम होगा या कैपिटल गेन
होगा। अब ये देखने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर ट्रांजैक्शन, हर टैक्स पेयर का, गौर से सुनिएगा, हर टैक्स पेयर के हर ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन रिव्यू करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक्यूरेट रिपोर्टिंग करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की हेल्प लेना पड़ेगा, तभी हम क्रिप्टो पे टैक्सेबिलिटी करेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, टैक्सेबिलिटी देखते हैं क्रिप्टो पे। अब अगर वॉल्यूम फ्रीक्वेंट हो और पर्पस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, इसका मतलब ये है कि अगर हम फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग करके इस पे गेन इनकर कर रहे हैं, क्रिप्टो पे, डिजिटल वर्चुअल एसेट पे हम फ्रीक्वेंट ट्रेड करके अगर इनकम अर्न कर रहे हैं तो उसको बिजनेस इनकम के कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। अगर वो बिजनेस इनकम के कैटेगरी में गया, इन दैट केस उस पर टैक्सेबिलिटी आएगी नॉर्मल स्लैब रेट्स के तौर पे। अब जब बिजनेस इनकम उसको ट्रीट किया जाएगा तो अगला सवाल आएगा जीएसटी का। अब जीएसटी इम्प्लीकेशन डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ पे। अब सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव है और वो कई प्रकार के ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। सर्विसेज के डेफिनेशन में भी सब कुछ कवर्ड है अदर देन गुड्स, सिक्योरिटीज एंड मनी। ऐसे में क्रिप्टो पे जीएसटी अप्लाई होना बहुत ज़्यादा स्वाभाविक है। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो CEIB ने प्रपोज किया है कि क्रिप्टो को हम इंटेंजिबल एसेट के कैटेगरी में कैटेगराइज करें और उस पर 18% जीएसटी एप्लीकेबल करें। ये हो गई बिजनेस इनकम की बात। पर अगर हम क्रिप्टो को लॉन्ग टर्म वैल्यू एप्रिसिएशन के तौर पे उस पर अगर हम लो ट्रेड्स करते हैं तो उस पर आया हुआ इनकम कैपिटल गेन्स में कैटेगराइज हो जाएगा। अगर आपको इसमें कैपिटल लॉस होता है तो अभी तक देयर इज़ कोई भी डायरेक्टिव इशू नहीं किया गया है इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ ने कि इस लॉस के साथ कैसे डील किया जाए। पर अगर आपको कैपिटल गेन होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो क्रिप्टो है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है। अगर उस क्रिप्टो करेंसी की होल्डिंग 3 साल या 3 साल से कम होगी तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट किया जाएगा और उस पर आए हुए गेन को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करके वो टैक्सेबल किया जाएगा स्लैब रेट पे। पर अगर होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रीट करके उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्ज किया जाएगा और वो 20% विद इंडेक्सेशन रहेगा। ये हुई टैक्सेबिलिटी की बात। अब देखते हैं कि क्या मेजर कंक्लूजन्स आए हैं यूनियन बजट 2022 में। यूनियन बजट 2022 का कहना है कि अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पे कोई का ट्रांसफ़र करके उस पर अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हो, जैसे कि क्रिप्टो, NFT के ट्रांसफ़र से अगर आप कोई भी इनकम अर्न करते हो तो वो इनकम चार्ज हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 30% से। अगर आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हो क्रिप्टो पे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का डिडक्शन मिलेगा और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। अगर इन डिजिटल एसेट्स पे कोई लॉस इनकर होता है तो वो किसी और दूसरे इनकम के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगर डिजिटल एसेट को गिफ्ट किया है तो इसका टैक्सेबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगा रिसीवर के हैंड्स में। जो लॉस एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी में इनकर हुआ है वो किसी और करेंसी के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब अगर आपको बिटकॉइन में लॉस हुआ है तो वो आप डॉजकॉइन के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ये हुई मेजर टैक्सेबिलिटी के रिलेटेड बात ऑन क्रिप्टो करेंसी। लीगैलिटी और स्टेटस तो अनक्लियर है ही, बट डेफिनेटली इस पे कुछ ठोस कदम अपने गवर्नमेंट उठाएगा ही। पर उसके पहले टैक्सेबिलिटी करके डेफिनेटली आवर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी वेरी रिमार्केबल स्टेप. Thank you, stay tuned and press the bell icon for more such videos and more such knowledge.